तो सबसे पहले अगर हमें कोई चीज टेबल कोई चीज देना, माई स्कूल में जाते हैं तो सबसे पहले हम टेबल नेम नहीं देते हैं, यूज में क्या देते हैं, डेटाबेस नेम देते क्या हैं। बेस? डेटाबेस नेम, इसको सब लोग याद रखेंगे। यूज में क्या देते हैं हम लोग, डेटाबेस नेम देते हैं। अब देखिए एक एक स्टेप में बता रहा हूँ, आराम से आप लोग समझिए। डेटाबेस नेम, यूज में डेटाबेस नेम देते हैं, लेकिन जब डेटाबेस पहले से हमारा बना रहता है तब हम डेटाबेस नेम देते हैं। और अगर हमें डेटाबेस बनाना पड़ता है तो हम क्या करते हैं, बताइए, क्रिएट। क्या करते हैं, टेब क्रिएट। डेटाबेस नेम क्रिएट। और जब भी क्रिएट करेंगे किसी भी डेटाबेस का नेम हम दे देंगे तो वो क्रिएट हो जाएगा। तो आज आप ही लोग बताएंगे, कौन बताएगा कि हम डेटाबेस का क्या नाम दें? कोई लोग, एक लोग बताइए, कोई भी नाम। नहीं बताएंगे? सर एम्प्लॉय। चलिए एम्प्लॉय देते हैं, क्रिएट एम्प्लॉय। जैसा आज देखिए आप लोग के हिसाब से करेंगे हम एम्प्लॉय। तो बच्चों देखिए क्रिएट एम्प्लॉय करते हुए देखिए क्या बोल रहा है, क्रिएट एम्प्लॉय इज अ रॉन्ग। यहां पे क्या करना पड़ेगा, क्रिएट डेटाबेस एम्प्लॉय, ठीक है, और इंटर कर देंगे। अब क्या बोल रहा है बच्चों, देखिए क्या लिख रहा है यहाँ पे सूरज। क्रिएट टेबल एम्प्लॉय होगा। नहीं, यहां बोल रहा है डेटाबेस ऑलरेडी एग्जिस्ट, है ना। तो मतलब ये डेटा यस सर। एम्प्लॉय नाम का ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो हम इसको बदल दे रहे हैं। इसके अंदर हम बच्चों कर दे रहे हैं ट्रैवल। जैसे ट्रैवल का हम लोग सपोज करिए कि एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं ट्रैवल कंपनी के लिए, तो क्रिएट डेटाबेस ट्रैवल कर दिए, अब इंटर कर दिए। अब देखिए हो गया, क्वेरी ओके, वन रो अफेक्टेड, यस सर। यानी कि अब डेटाबेस हमारा क्रिएट हो गया है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, अगला स्टेप क्या करते हैं बताइए। डेटाबेस बन चुका है, अब डेटाबेस के अंदर जाना है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, यूज टेबल। हाँ, यूज डेटाबेस नेम। क्या बोलते हैं, यूज डेटाबेस नेम। देखिए मैं आप लोग को याद करवा रहा हूं, याद करिए, यूज और डेटाबेस नेम यहाँ क्या है, एम्प्लॉय। ट्रैवल। अभी ट्रैवल किया क्योंकि एम्प्लॉय पहले से क्रिएटेड था। सेमी कोलन लगाना होता है, हर लाइन के अंत में सेमी कोलन लगेगा बच्चों। देखिए एकदम आपको ऐसा करना है बच्चों, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे आपको बस याद करते जाना है। क्रिएट टेबल हो गया, इंटर करिए। अब क्या लिख रहा है बच्चों, डेटाबेस चेंज्ड। क्या लिख रहा है, डेटाबेस चेंज्ड। समझ में आ गया इतना चीज सबको, बताइए। यस सर। अच्छा अब बच्चों देखिए, एक मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि मान लीजिए ये आपका डेटाबेस है, इसका नाम क्या है, ट्रैवल। मैंने इसका नाम ट्रैवल रख दिया। अब इसके अंदर बच्चों व्हीकल नाम का एक टेबल बनाना है। किस नाम का, व्हीकल नाम। और इसका जो है एक टेबल बनेगा, मतलब ये तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। इसमें जो होगा ये वी नंबर होगा, व्हीकल नंबर बोल रहा हूँ उसको, वी नंबर लिख दे रहा हूँ उसको। इसका मॉडल हो सकता है, ठीक है, इसका मॉडल हो सकता है, और इसका कलर हो सकता है ना। और इसका एक और बना लेते हैं, इसका सीट नंबर ऑफ सीट्स कितनी है ना। होगा कि नहीं बताइए। जैसे कि किसी ट्रेवल का सॉफ्टवेयर यस बनेगा सर। तो उसमें इतनी डिटेल चाहिए ना, कि गाड़ी बताना होगा आपको, कि यूजर को सर्च करके बात करो तो कौन सी गाड़ी उसके पास है, ट्रेवल एजेंसी के पास, तो बताना पड़ेगा ना। तो ये बच्चों हो गया। अब ये वी नंबर जो है ये आप प्राइमरी की होगा, ये तो आप कॉन्सेप्ट जान रहे हैं ना। यस सर। यस सर। अच्छा अब इन सब का डेटा टाइप क्या होगा, जरा इसके बारे में हम लोग बात कर लें। तो ये जो वी नंबर है इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, करेक्टर या इंटीजर दोनों ले सकते हैं। करेक्टर अगर लेना हो तो जैसे आप बोलेंगे करेक्टर कैसे, तो जैसे कि एक बात बताओ, जैसे इसका प्राइमरी आईडी की रखना करेक्टर इसलिए कि अगर मान लीजिए किसी गाड़ी का नंबर आपको एंट्री करना है, जैसे वी नंबर में आप गाड़ी के, क्योंकि वी नंबर क्या हो सकता है, यूनिक होना चाहिए और डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। तो भाई एक गाड़ी एक ही बार ना रहेगी, दो तो रहेगी नहीं, उसको मान सकते हैं कि नहीं बताइए। यस सर। तो जैसे हम यूपी 65 ऐसे लिख दिए, यूपी 65, तो ये क्या हुआ, ये दोनों है, करेक्टर और नंबर दोनों, तो इसलिए इसको कैर में लिख सकते हैं। ये समझ में आया, बताइए। यस सर। सर। हाँ हाँ यस सर। हाँ बताइए जानवी, कुछ बोल रही हैं। नो सर। अच्छा फिर बच्चों ये देखिए मॉडल है, तो ये मॉडल में भी कैर हो सकता है, क्योंकि भाई ये तो आपका करेक्टर ही होगा, मॉडल होगा।
जैसे मॉडल का मतलब, जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि इनोवा है कि नहीं, जैसे कि इंडिका है, इंडिगो है ना। कलर आपका क्या यस होगा, सर। करेक्टर ही होगा। और सीट जो होगी होल नंबर होगी, तो ये आपका इंटीजर होगा। कोई डाउट बताइए? नो सर। नहीं ना, सबको समझ में No, आ रही है? sir. हाँ। अब देखिए एक एक स्टेप हम लोग आगे चलेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये टेबल क्रिएट करना है, तो हम क्रिएट करने कमांड लिख रहे हैं। आप लोग अब देखिएगा, टेबल क्रिएट करने का मतलब बच्चों कि ये जो रोज एंड कॉलम में जो टेबल ये क्रिएट हमने किया यहाँ पे, ये ऐसा अंदर बने हमारे डेटाबेस के अंदर, वो कैसे बनेगा, तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे बनेगा। तो इसको देखिए ध्यान से, इसको हम कैसे लिखते हैं। क्रिएट ये टेबल, टेबल का नाम क्या है यहाँ पे हमने रखा बच्चों? व्हीकल। Vehicle. बहुत अच्छा। देखिए बच्चों, ऐसे ही सीखेंगे ना तो आपको ओरिजिनल सॉफ्टवेयर में बनवाऊंगा, बस आपको समझना है, कोई चीज रटना नहीं है। क्रिएटेबल व्हीकल। अब इसके अंदर बच्चों सिंटेक्स क्या है, एक ब्रैकेट लगाते हैं, इसके बाद जो भी आपने कॉलम नेम लिया है उसको लिखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे वी अंडरस्कोर नंबर ले लिया या वी नंबर डायरेक्ट ले लिया, और उसका जो डेटा टाइप है वो कैर कर लिया। ध्यान दीजिएगा, अब उसमें कितना करेक्टर जाएगा, यानी कि अब देखिए 10 ले ले रहा हूँ मालिक, ऐसे तो होता 8 ही है, यूपी 65 और सर 4। सिर्फ हाँ, सर सिर्फ कैर या वेर होगा? वेरी गुड क्वेश्चन। अब मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, कैर और वैरकर दोनों ही डेटा टाइप है हमारा। वैरकर और कैर दोनों ही डेटा टाइप है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है कि कैर और वैरकर में डिफरेंस क्या है। तो दोनों ही ऐसा डेटा टाइप है जिसमें हम नंबर और कैरेक्टर का मिक्सचर रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर हम कैर में 10 ले लिए, जैसे यहाँ पे हमने ले लिया 10, तो वो मेमोरी में 10 स्पेस ले लेगा, 10 बाइट की, समझ रहा है। लेकिन अगर हमने मान लीजिए व्हीकल नंबर हमारा 8 कैरेक्टर का है, तो 8 रिजर्व करेगा और 2 को ब्लैंक छोड़ देगा, लेकिन वो रिलीज नहीं करेगा मेमोरी, मतलब मेमोरी छोड़ेगा नहीं, वो 10 कैरेक्टर का मेमोरी ऑक्युपाई किया रहेगा, लेकिन 8 ही कैरेक्टर उसमें से भरा रहेगा। और वायरकर में क्या होता है कि अगर हमने 10 कैरेक्टर रिजर्व किया है, लेकिन अगर हमने उसमें 6 ही कैरेक्टर की एंट्री किया, तो बाकी 4 को वो छोड़ देगा, रिलीज कर देगा अनेदर के लिए। क्लियर हुआ कि नहीं बच्चों, बताइए? यस Yes, सर। sir. वायर कट दोनों एक साथ नहीं यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। वायर कैर, एक कॉलम के लिए मैं कैर यूज कर ले रहा हूँ, एक कॉलम के लिए वायर कैर यूज कर ले रहा हूँ, एबेस कर सर सकते हैं इसको सर भी। एक ही में नहीं कर सकते वायर कर को नहीं, ऐड करके? क्यों एक ही में करेंगे? या जैसे तो आप वायर कर करोगे या तो कैर करोगे कोई भी डेटा को। जैसे कोई कॉलम का अगर तुम डेटा टाइप डिसाइड कर रहे हो सूरज, तो या तो उसको कैर रखोगे या तो वायर कैर रखोगे। अगर वायर कैर करोगे तो वैसे ही रिलीज कर देगा मेमोरी, अब कैर रखोगे तो नहीं करेगा, बस यही ना डिफरेंस है, ठीक है। और सिंटेक्स क्या है कि डेटा देखो, कॉलम का नाम, कॉलम का डेटा टाइप और उसकी साइज, और फिर अगर कोई कांस्टेंट लगाना है जैसे प्राइमरी की तो वो, और फिर कॉमा लिखते हैं। फिर दूसरे कॉलम का नाम, उसका डेटा टाइप, उसका साइज, फिर कोई कांस्टेंट लगाना है तो, नहीं तो फिर ऐसे करके हम लोग करते जाते हैं। और लास्ट में 2 ब्रैकेट। क्यों 2 ब्रैकेट? एक इसका वाला होता है जो यहाँ पे डेटा टाइप होगा, और एक इसका वाला होता है जो यहाँ पे बंद होगा। बताओ समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, किसी को भी देखो कोई भी डाउट हो बच्चों, आप एकदम बिना संकोच आप बता सकते हैं हमें, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आप जितनी बार बोलेंगे उतनी बार बताएंगे, बस यहाँ पे सीखिए कैसे होता है, ठीक है। यू हैव टू सर मेक। प्राइमरी हाँ, प्राइमरी की बताइए। सर प्राइमरी की नहीं देंगे तो वो प्राइमरी की नहीं बनेगा, नॉर्मल रह जाएगा, तब आप डुप्लीकेट एंट्री कर सकते हैं, ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, तब तो सॉफ्टवेयर गड़बड़ा जाएगा ना। पता चला व्हीकल की आपने एंट्री कर दी और वो व्हीकल का नंबर ही नहीं है कि नहीं, आइडेंटिफाई कैसे होगा वो? समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों, बताइए। ये Yes, sir. चलिए अब देखिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मॉडल, मॉडल या मेक कुछ भी कर सकते हैं उसका नाम। मॉडल हो गया, उसमें वैरकर दे रहे हैं, जैसे कि सूरज ने कहा वैरकर का दिया बच्चों। और यहाँ पे मॉडल में भी 10 दे रहे हैं। 10 मतलब 10 कैरेक्टर ज्यादा का नहीं होगा। अब ध्यान दीजिएगा, जैसा सूरज ने बोला कि प्राइमरी की नहीं होगी, तो बच्चों यहाँ प्राइमरी की लगा देते हैं ताकि डुप्लीकेट एंट्री न ले। मॉडल में हमने लगा लिया। फिर उसके बाद क्या बच्चों हमने रखा था, कलर, कलर कर लिया, कैर 10, और क्या रखा था, सीट, कितनी सीट का है ना, सीट
INT, देखिए बच्चों ध्यान से, INT, और एक ही डालते हैं क्योंकि हमें 2 या 12 सीट का तो कार होगा नहीं, अगर कार है, बस हो सकती है 12 सीट की हो तो 10 लगा लेते हैं और सेमीकोलन लगाते हैं। देखिए हो गया बच्चों, लिख रहा है क्वेरी ओके, 0 रोज अफेक्टेड, मतलब कि हमारी क्वेरी चल गई। क्लियर हो गया कि नहीं बच्चों, बताइए इतना। यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब आप देखिए, अगर हम आप देखिए हमारा टेबल बन चुका है, इसकी डिस्क्रिप्शन को देखना है कि इसमें कितने कॉलम हमने बनाए, तो उसके लिए होता है DESC कमांड होता है, डिस्क्रिप्शन, और उस टेबल का नाम यहाँ में व्हीकल लिख दे रहे हैं। देखिए जो जो हम लोगों ने बनाया वो दिख रहा है आपको, बस प्राइमरी की दिख रहा है, यहाँ पे प्राइमरी दिखा दिया है, नल नहीं लेगा, और सारी डिटेल यहाँ पे आपको दिख रही है। अब इसके अंदर का पूरा डेटा अगर बच्चों देखना है तो हम क्या लिखते हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम व्हीकल। सही है। अभी देखिए एम्पटी सेट दिखा रहा है, एम्पटी सेट मतलब इसमें कोई भी डेटा हमारा नहीं है। इतना क्लियर हुआ कि नहीं, बताइए। यस सर। सर। अब हमें इसमें Yes, डेटा sir. भरना है, ध्यान दीजिएगा, अब हमने डेटा भरने का मैंने आपको अभी तक नहीं बताया था, तो इसमें डेटा भरना है, यानी कि डेटा इसमें एंट्री करानी है, तो हम कैसे करते हैं इसका आप लोग कॉपी पे अपने नोट करिएगा कि इसमें कैसे एंट्री करते हैं। इंसर्ट। हाँ, इंसर्ट इनटू, ध्यान दीजिएगा, टेबल का नाम व्हीकल, ठीक है। इसके बाद आपको कॉलम का नाम देना है, किस किस कॉलम में एंट्री हो रही है। तो आपका चार कॉलम है, वी नंबर, कॉमा मॉडल, कॉमा कलर, कॉमा सीट, और वैल्यूज। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, वैल्यूज लिखते हैं, वैल्यू नहीं लिखते हैं, वैल्यूज। क्लियर है। यस सर। इसके बाद इनकी जो वैल्यूज रहे, तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पे हम चाहें तो ये अगर कॉलम का नाम ये वाला चीज ना लिखें तो भी चलेगा, लेकिन तब रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी कि जिस सीक्वेंस में कॉलम है क्रिएटेड, उसी सीक्वेंस में वैल्यू देनी होगी, मतलब पहले पे वी नंबर, दूसरे पे मॉडल, तीसरे पे कलर, चौथे पे सीट। लेकिन अगर हम यहाँ पे कॉलम मेंशन कर रहे हैं तो हम इधर उधर भी कर सकते हैं, तो जब इधर उधर करेंगे तो उसी सीक्वेंस में, वैसे इसके पहले वाले पे पहला, दूसरे वाले पे दूसरा, तीसरे वाले पे तीसरा, और चौथे वाले पे चौथा वैल्यू लिखेंगे। ये क्लियर हुआ कि नहीं। Yes, sir. ठीक है, नहीं आया तो फिर बताएं। अभी फिलहाल वी नंबर हम क्या डालें बताइए, मैं डाल दे रहा हूं। अब एक कैरेक्टर है तो सिंगल कोटेशन मार्क में UP65, कोई भी नंबर में डाल दे रहा हूं, 1 2 3 4 1, कॉमा मॉडल, मॉडल वाले मैंने SX4 डाल दिया, ठीक है, गाड़ी का नंबर है, गाड़ी का मॉडल है। अब कॉमा मैंने दे दिया कलर व्हाइट, सीटर 5, सेमीकोलन। क्लियर है बच्चों को नहीं, बताइए। देखिए अब ये मॉडल बोल रहा है नहीं है, इसका स्पेलिंग मिसमैच हो गया क्या। अच्छा हाँ, ME यहाँ पे हो गया, ठीक। अब देखिए क्या लिख रहा है, क्वेरी ओके 1 रो अफेक्टेड, देख रहे हैं बच्चों। अब Yes, इसके sir. अंदर का डेटा क्या है मुझे देखना है, तो क्या करूंगा, देखिए भरा गया डेटा इसमें कि नहीं, समझ में आया कि नहीं आपको। यस Sir. कोई को डाउट है बच्चों, बताइए। सर वो आप मॉडल में भी वेर किए थे, तो नंबर और ये मतलब कैरेक्टर है, और हाँ इसमें भी व्हीकल नंबर में भी वही चीज है, तो वेर कैर और कैर में कैसे डिफरेंस हुआ। देखिए स्टोरेज में कोई डिफरेंस नहीं है, मैं बता रहा हूँ, स्टोरेज में कैरेक्टर हो चाहे वैरकर हो, दोनों में ही कैरेक्टर ही समझा जाता है, ठीक है। नंबर और कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन, समझ रहे हैं, कोई भी ले सकते हैं, जैसे अगर आप कैरेक्टर में देंगे तो भी 1 2 3 4 को ABCD समझेगा, लेकिन उसके मेमोरी ऑक्यूपेशन में डिफरेंस है, मतलब कि जब वो अंदर मेमोरी लेता है, तो अगर आपने कैरेक्टर में दिया, तब वो जैसे 10 कैरेक्टर, जैसे 10 साइज की मेमोरी दी थी, तो वो 10 आपका ऑब्जर्व ऑक्यूपाइड कर लेगा, और वो कोई भी मेमोरी रिलीज नहीं करेगा। अगर वो 10 में से 8 की आपने दिया और 2 भी ऑक्यूपाई रखेगा, रिलीज नहीं करेगा। लेकिन वायर कैर में वो 10 का अगर आपने मेमोरी साइज लिया है और आपने 8 कैरेक्टर दिए तो 2 को रिलीज कर देगा, तो वो इंटरनल मेमोरी ऑपरेशन में डिफरेंट है, लेकिन सामने से देखने में आपको वही लगेगा।
समझ में आया जानवी? क्या हुआ श्रेयांश? बताइए, सबको समझ में आ रहा है? यस सर। चलें आगे? यस सर। ठीक है, अभी जानवी अगर तुम्हें और कंफ्यूजन है तो मैं भी आगे इसके आगे एक इसकी टॉपिक भी है, मैं उसको भी आपको बुक में पढ़ाऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बच्चों एक चीज आ गया समझ में। अब देखिए मैं इसी चीज को दूसरे तरीके से आपको समझा रहा हूँ। ये जो मैंने अभी एंट्री किया है, ये एंट्री में यहाँ पे आपको एक मिनट, ये वाला, इसमें मुझे एंट्री चेंज करनी है। मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 की जगह पे 4 5 6 7 कर दे रहा हूँ। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों कि जैसा मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पे चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, मतलब इसको छोड़ भी सकते हैं। तो ये देखिए मैं यहाँ पे छोड़ दे रहा हूँ इसको, तो भी ये वैल्यू लेगा। जैसे यहाँ पे मैं दे रहा हूँ सर यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं। नहीं, दूसरी लाइन की एंट्री कर रहा हूँ। मतलब जैसे एक रिकॉर्ड एंटर हुआ ना, अब दूसरा रिकॉर्ड है ये। ओके सर। देखिए तो मैं क्या किया ना, आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ एंट्री करने का। यहाँ मैंने इंसर्ट इनटू व्हीकल, उसके बाद यहाँ पे जो मैंने ब्रैकेट में कॉलम का नाम दिया था, वो नाम मैंने वो नहीं दिया, मैं डायरेक्ट वैल्यूज लिख दिया हूँ। यस सर, समझ में आ रही बट बात? सीक्वेंस में ना सर। हाँ, बस इसमें ये ध्यान देना है कि ये जो देखिए जिस सीक्वेंस में यहाँ पे है, देख रहे हैं वी नंबर, मॉडल, कलर और सीट, तो मैंने वो छेड़छाड़ नहीं किया। मतलब वी नंबर, मॉडल, कलर और सीट उसी सीक्वेंस में रहने दिया। मैंने उसको रोटेट मतलब मूव नहीं किया है, ब्रेक नहीं किया। क्लियर हुआ कि नहीं बताइए? ठीक है, यस सर। अब मैं देखिए, अब मैं इसको रन करा रहा हूँ, देखिए चल जाएगा। देखिए लिखा ना क्वेरी ओके 1 रो अफेक्टेड। अब ये देखिए 2 रो चला गया, आप ये देख सकते हैं, है ना बच्चों? बताइए। यस सर। हाँ, अब ये देखिए, अगर अब मैं बच्चों ये देखिए ध्यान से कि अगर अगर ये देखिए, एक मिनट में दिखा रहा हूँ। आप ये देख रहे हैं आप, अब इसमें अगर मुझे मान लीजिए कि वो चेंज करना है, मैं कलर को यहाँ नहीं देना चाह रहा हूँ। मतलब आप मैंने जो तीसरे पोजीशन पे कलर दिया था, मैं कलर को पहले पोजीशन में कर रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि यहाँ भी मुझे कलर पहले पोजीशन पे रखना पड़ेगा। और दूसरे पोजीशन में क्या है? वी नंबर है। तीसरे पोजीशन में उसका मॉडल है। ठीक, और समझ में आया बच्चों? देखिए क्या किया मैंने यहाँ पे, पहले पे कलर है तो देखिए आप कलर सर रखे हैं। सिंगल कोटेशन, हाँ क्या चीज? सिंगल कोटेशन 5 पे। हाँ, वी नंबर आपका दूसरे पोजीशन पे है, तीसरे पोजीशन मॉडल है और चौथे पोजीशन पे 5। ये सही है ना? समझ में आ रहा है जानवी? यस सर। सर सिंगल कोटेशन रहेगा वहाँ पे। किसमें? वहाँ 5 सर पे जो नहीं वैल्यू लगाए 5 हैं। लिखे हैं। तो सीट बेटा इंटीजर टाइप का है, ये आप ध्यान दीजिए, तो इसलिए मैं नहीं लगाया हूँ। ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए 5 पे किसी पे नहीं लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि आप देखिए ये सीट जो है हमने इंटीजर टाइप का दिया हुआ है। कैरेक्टर और वायर कैर में लगता है सिंगल कोटेशन, लेकिन इंटीजर में नहीं लगता है। क्लियर हुआ कि नहीं बताइए? ओके। हाँ ठीक है, कंफर्म हो गया। अब देखिए एंट्री कर दिया। अब देखिए क्या कर रहा है, क्योंकि ये प्राइमरी की है तो वो आपका वो नहीं ले रहा है, डुप्लीकेट है कि नहीं है, तो मुझे यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा इसको। ले लिया, देखिए 3 चला गया। बोलिए बच्चों, देख रहे हैं कि नहीं? यस सर, यस अब सर। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों कि वो मैंने इधर उधर कर दिया था, तब भी ले लिया, सही जगह पे गया। क्यों गया सही जगह पे? क्योंकि मैंने कॉलम का जो नंबरिंग किया वो सही उसी तरीके से किया जैसे कि इसमें वैल्यू रखा। लेकिन अगर यहाँ पे कॉलम का नाम हम नहीं रखेंगे तो हमें उसी सीक्वेंस में देना पड़ेगा जिस सीक्वेंस में ये क्रिएटेड है। ये क्लियर है कि नहीं बताइए?
यस सर। अब वो सीक्वेंस कैसे मिलेगा? DESC जब करेंगे आप टेबल का नाम, तो देखिए वो सीक्वेंस आपको मिल जाएगा। बोलिए, समझ में आ रहा है बच्चों की नहीं? यस सर। अच्छा, अब यहां से हम लोग का मेन चीज शुरू होता है। क्या चीज? कि हमें कैसे जो है आपका वो करना है, रिकॉर्ड निकालना है। तो रिकॉर्ड निकालने के लिए बच्चों देखिए, ऊपर आप देख रहे हैं रिकॉर्ड, ऊपर यहाँ पे 3 रिकॉर्ड दिए हुए हैं। अब मुझे, अच्छा मैं एक रिकॉर्ड और एंटर कर लू रहा हूँ। देखिए हो गया, ये देखिए दिख रहा है आपको? ठीक है बच्चों, अब ये बताइए, अगर मुझे अब इसमें से रिकॉर्ड देखना है कि मुझे ब्लू कलर की व्हीकल का रिकॉर्ड चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? सिलेक्ट अच्छा लिखूं, सेलेक्ट, कलर, ब्लू कलर की व्हीकल का रिकॉर्ड चाहिए। ध्यान दीजिए सूरज, रिकॉर्ड चाहिए। रिकॉर्ड का मतलब, तो सिलेक्ट एस्ट्रिक हाँ रिकॉर्ड का मतलब ऑल कॉलम, रिकॉर्ड मतलब ऑल कॉलम। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम फ्रॉम व्हीकल व्हीकल वेयर वेयर कलर इज इक्वल टू ब्लू। ठीक है, बाकी बच्चे एग्री कर रहे हैं सब? बताइए। यस सर, यस सर। चलिए, सही आ रहा है? सही है ना बच्चों? देखिए ब्लू कलर की व्हीकल का इसने रिकॉर्ड निकाल दिया, बहुत अच्छा, वेरी गुड सूरज। अब कौन बताएगा? अब सूरज बता दिया, अब आप लोग बता सकते हैं। देखिए बच्चों, सब लोग अपने को चेक करिए कि आ रहा है कि नहीं। नहीं आएगा तो कोई बात नहीं है। हमको एक्सयूवी का मतलब मॉडल, जो इसका एक्सयूवी है, देखिए तो हम मॉडल नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं हमको एक्सयूवी का कलर चाहिए। हमें एक्सयूवी का कलर चाहिए, कौन बता देगा? वी वांट कलर ऑफ एक्सयूवी। हाँ जानवी बताएगी, जानवी बताइए। सेलेक्ट हाँ कलर हाँ, फ्रॉम व्हीकल फ्रॉम व्हीकल वेयर वेयर मॉडल इज इक्वल टू XU। मॉडल इक्वल टू सिंगल कोटेशन में एक्सयूवी। ध्यान दीजिएगा, XUV। देखिए एक्सयूवी का कलर रेड है। बहुत अच्छा, वेरी गुड जानवी, एकदम सही आंसर आया। तो आप देख रहे हैं ना कि सॉफ्टवेयर में कैसे पूछेंगे। जैसे अगर आपने बटन बना दिया किसी को कि भाई यहाँ पे एक्सयूवी कलर डालो, और वो रेड एंट्री करेगा, तो क्या या ये मॉडल एंट्री करेगा कि एक्सयूवी, तो दिखा देगा ना कलर कितना है कि नहीं? यस यस सर। चलिए अब मैं पूछता हूँ एक अगला क्वेश्चन कि मुझे 5 सीटर व्हीकल का नंबर चाहिए। कौन बताएगा? 5 सीटर व्हीकल का नंबर चाहिए। और ये सूरज और जानवी के अलावा कोई बता सकता है? हाँ सूरज को तो मालूम, सूरज जानवी के अलावा, सूरज जानवी तो बता दिए। 5 सीटर व्हीकल का नंबर चाहिए। फिर उसको नीचे कर दीजिए, सब देखेंगे तभी बता। हाँ 5 सीटर व्हीकल का नंबर चाहिए। मतलब हम अगर मान लीजिए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो हमें क्वेरी लिखनी होगी बटन पे सर्च करने के लिए कि 5 सीटर कौन कौन सी व्हीकल है हमारे पास। मान लो देखना है, कोई आता है हमारे पास कस्टमर और बोलता है कि हमको भाई 5 सीटर वाली गाड़ी चाहिए, तो हम कोई क्वेरी उस बटन पे लगाए रहेंगे ना, जो कि हमको उसका नंबर बताएगा कौन कौन गाड़ी अवेलेबल है कि नहीं है सूरज? यस सर, सर दो आएगी। हाँ 2 आएगी, ये तो हम टेबल से न जान रहे हैं, लेकिन अभी हम लोग सॉफ्टवेयर बना के दिए हुए हैं, वहां तो डेटा दिख नहीं रहा है। और ये समझिए यहाँ पे तो हमने 4 गाड़ी रखी हुई है, लेकिन हमारे पास जैसे 4000 गाड़ियां हैं, तो हम उसमें पढ़ के तो जानेंगे नहीं। नो। हाँ तो हमें तो वो चाहिए। कोई नहीं बताएगा भाई, सूरज जानवी बताएंगे, और कोई नहीं बता पाएगा? हाँ खुशी,
कोई नहीं? हर्षित, अच्छा लग रहा है सब चले गए आज। चलिए सूरज आप ही बताइए। फिर सिलेक्ट सेलेक्ट वी नंबर वी नंबर फ्रॉम व्हीकल फ्रॉम में, व्हीकल हाँ व्हीकल, वेयर सीट वेयर, इक्वल टू 5। वेरी गुड सूरज। देखिए 2 व्हीकल बता रहा है, सही है ना? ये नहीं बताइए। यस सर। अच्छा बच्चों, मान लीजिए हमको कोई आता है कस्टमर हमारे ट्रैवल एजेंसी पे और पूछता है कि भाई आपके पास कौन कौन से मॉडल की गाड़ियां हैं, तो आप बताइए तब मैं चूज करूंगा कि टू विच आई कैन चूज, हाउ मेनी मॉडल्स आर देयर इन योर ट्रैवल एजेंसी। तो हम क्या करेंगे? बताइए, कोई बता सकता है? फिर मॉडल बताना है तो केवल मॉडल बताना है कि सर कौन कौन से मॉडल सिलेक्ट, के। हाँ सेलेक्ट फिर सिलेक्ट स्ट्रिप मॉडल फ्रॉम व्हीकल। सेलेक्ट मॉडल होगा ना? हाँ फिर देखिए मॉडल पूछ रहे हैं हम केवल कि किस किस मॉडल की गाड़ियां हैं, तो एस्टिक करेंगे तो पूरा डेटा आ जाएगा, लेकिन अगर खाली मॉडल लिखना है तो हाँ अब फ्रॉम व्हीकल। वेयर हाँ वेयर, सर आप कंडीशन नहीं देते। फिर वहाँ पे सिलेक्ट स्ट्रिप, बेटा तो सिर्फ देखिए मॉडल का दिखाना है ना। केवल मॉडल दिखाना है, तो और कोई कंडीशन तो हम बोल ही नहीं रहे हैं, फिर यस वेयर मॉडल इज तो वेयर वेयर लगाएंगे ही नहीं। मॉडल। सीधी सीधी यस बात। सर, व्हीकल तक ही रहेगा। हम जब बोल रहे हैं कि हमको तो केवल मॉडल देखना है कि हमारे डेटाबेस में कितनी गाड़ियां हैं, कौन कौन से मॉडल की, तो हम कोई इसमें कंडीशन बोल रहे हैं? बोलो। नो सर। तब नहीं बोल रहे हैं तो हमें नहीं चाहिए कंडीशन, डायरेक्ट लगाओ, देखो आ गया। समझ में आया सूरज की नहीं जानवी? यस यस सर। है तो जहां पे कंडीशन बोलेगा वहीं पे ना हम ट्राई करेंगे कि कंडीशन लगाएं, जब जब बोल ही नहीं रहा कंडीशन तो हमें लगाने की कोई जरूरत नहीं है। समझ में आया कि नहीं? यस सर। यस अच्छा सर चलिए अब देखिए पूछ रहे हमें पूछ रहा है कि भाई आपके पास इनोवा का कौन सा मॉडल है। अरे नहीं, मतलब इनोवा की कितनी सीट है, मान लीजिए इनोवा की कौन सी सीट है गाड़ी, कितने सीट वाली? सेलेक्ट सीट सेलेक्ट सीट फ्रॉम व्हीकल फ्रॉम व्हीकल वेयर वेयर मॉडल इज इक्वल टू इनोवा। सिंगल कोटेशन। यस है सिंगल कोटेशन। तो इनोवा की स्पेलिंग गलत। स्पेलिंग गलत। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो इतना आप लोग क्लियर हो गया बच्चों? सब बच्चे यस बताएं, सर। ठीक है ना? सबको आ गया बच्चों? बताइए किसी को कोई डाउट, और जितने बच्चे हैं। जानवी सूरज को तो आ गया अच्छी तरह, परफेक्ट, वेरी गुड जानवी सूरज। आप लोग बच्चों स्वाति, सर्वोत्तम, रितु, स्वप्न, श्रेयांशी, श्रेयांक, शिवेंद्र, सब लोग जो हैं, निशा भी है, यस सबको आ गया? ठीक है चलिए, तो हम आप लोग बोल नहीं रहे हैं तो हम मान ले रहे हैं कि आपको आ गया, ठीक है? तो